वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी एनएचएम 17,000 रिजल्ट कट ऑफ को लेकर। जैसा आप सभी से हमने वादा किया था कि आप लोग हमें कुछ दिन का समय दें, हम ऑफिशियली तरीके से आपको बताएंगे कि आपके आपके 17,000 प्लस भर्ती में पोस्ट वाइज, प्रोग्राम वाइज और कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ गई है। तो अभी आरटीआई रिप्लाई आ गया है। आरटीआई रिप्लाई आया, इतना टाइम क्यों लगा गाइज? गाइज मेरा जो मैं अपने नाम से आरटीआई लगा रहा था, तो मेरा आरटीआई का जो एप्लीकेशन फॉर्म था ये रिजेक्ट कर दे रहे थे बार बार। तो आप चीज़ें समझते हैं क्यों रिजेक्ट कर दिया जा रहा था। श्वेत कमल को ऑलरेडी एनएचएम में आप तो समझ ही रहे हैं, ठीक है, न जाने कितनी बार चीज़ें हो चुकी हैं, तो उस चीज़ को आप समझ रहे हैं। फाइनली अभी एनएचएम की तरफ से आरटीआई रिप्लाई आ गया है कि आपके कटाव कितने गए हैं पोस्ट वाइज, ठीक है, कैटेगरी वाइज, प्रोग्राम वाइज, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और गाइज यहाँ पे इस चीज़ का भविष्यवाणी श्वेत कमल मेडिकल अड्डा यूट्यूब चैनल बहुत पहले दे दिया था। आपको पता होगा, आपके एग्जाम से पहले ही मैंने कटाव की डिटेल में बता दिया था और एग्जैक्ट कटाव उतना ही गया। बहुत से चैनल वाले बताए थे 30 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, जो भी था उन्होंने बताया, 3 बार बताया, 4 बार कटाव बताया, बदल बदल के बताया, दूसरों के कॉपी कर करके बताया। लेकिन मैं अपने एक ही कटाव पे जो मैंने एक फर्स्ट वीडियो मेरा कटाव का था, उसी कटाव को मैं शुरू से अंत तक बताता चला गया। आपके निगेटिव कमेंट भी आ रहे थे, आपको क्या पता इतनी कटाव कैसे जा सकती है, उतनी कटाव कितनी जा सकती है। तो अब आज सब कुछ पता चल जाएगा। आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखना होगा, ठीक है, वे तभी आपको सच्चाई का पता चल पाएगा कि आप किस ऑथेंटिक चैनल से जुड़े हुए हैं। कोई लोग मुझे भाई बोलते हैं, तो भाई आपका भाई श्वेत कमल भाई पूरा जो जितना एफर्ट अपने तरफ से लगा दे रहा है उतना तो आपने प्रयास कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। शुरू से अंत तक आपके साथ एक एक चीज को अच्छे से समझाते चले आ रहे हैं कि ये चीज ऐसे होगा, इस चीज को ऐसे करें, इस चीज को वैसे करें, लेकिन आप लोगों ने सीरियस कभी लिया ही नहीं, इस चैनल को कभी सीरियस लिया ही नहीं। और रीजन है, मैंने तो कभी आपको बोला भी नहीं कि चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही कर लीजिए, मेरे चैनल को शेयर ही कर लीजिए, लेकिन आज आपको करना होगा। आज मैं बोल रहा हूँ, आप इस परिवार को, ये अपना परिवार है, ठीक है, हम सभी का परिवार है, इस परिवार को बढ़ाना होगा। क्यों बढ़ाना होगा? क्योंकि गाइस जब भी अपने हक की बात मांगनी होगी, सिस्टम तक अपनी हक की आवाज पहुंचानी होगी, तो इसी चैनल के माध्यम से पहुंच पाएगा। जितने बड़ा परिवार रहेगा उतना ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है अपनी बात को सिस्टम तक हम अच्छे से तरीके से पहुंचा पाए। अभी जो हम लखनऊ चलकर अभियान, लखनऊ चलो अभियान का काम करते हैं, फिर जब ये बड़ा परिवार हो जाएगा तो अपने एक चैनल, अपने एक इस चैनल के माध्यम से एक वीडियो के बनाने के माध्यम से ही अपनी आवाज सिस्टम तक पहुंच जाएगी। तो आप सभी को सपोर्ट करना होगा और कटाफ हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन आज ये जो देख रहे हैं, अभी जितने लोग देख रहे हैं, ये संख्या 200 प्लस होनी चाहिए। जब तक 200 प्लस नहीं होगी तब तक हाँ आगे हम नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। और आज सब्सक्राइबर इसी वीडियो में आज से 3,000 सब्सक्राइबर भी चाहिए, पूरा कंप्लीट 10,000 सब्सक्राइबर करने होंगे आपको। जो चयनित कैंडिडेट हैं देख लीजिए, ठीक है, एएनएम के जो चयनित कैंडिडेट हैं देख लीजिए, नहीं तो यूपी ट्रिपल भर्ती आ रही है परमानेंट की, ठीक है। जो चीजें मैं बता रहा हूँ तैयारी भी करवा रहा हूँ, ठीक है। मैंने कटाव का बता दिया था उतना ही कटाव गया, एक नंबर इधर उधर नहीं। कुछ लोग तो बोलते हैं सर आप एनएचएम में बैठकर काम करते हैं क्या? जो आप जो बता देते हैं 100% वही निकलता है। कोई भी 1% उसमें जो भी चीजें रहता है गलत नहीं होता है, बिल्कुल सच्चा निकलता है। ऐसा क्यों हो सकता है? आप एनएचएम में कार्य करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। जो चीजें मैं बताता हूँ एनालाइज करके, पहले खुद अपने पे वर्क करता हूँ, तब आपको चीजें वो समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और सपोर्ट करता हूँ, हमेशा तत्पर तैयार रहता हूँ। आपसे पहले वो चीज़ें मैं सोच लेता हूँ कि आगे क्या करना है। वेट लिस्टेड कैंडिडेट परेशान बिल्कुल मत हो, ठीक है। आप अभी देख लीजिए कितनी कटाव गई है, अपना नंबर मैच कर लीजिए, आपके नंबर कितने हैं कटाव से। और आपके लिए मैं प्रयास करूंगा, पहले ट्विटर कैंपेन, यही कल या परसों के डेट में ट्विटर कैंपेन भी करने वाला हूँ कि यूपी एनएचएम 17,000 वेटिंग लिस्टेड क्लियर करो, ठीक है। वेटिंग लिस्ट वालों का क्लियर करना करें, जल्द से जल्द क्लियर करें, सभी को पता है, ठीक है। और आचार संहिता आपकी 17-18 को लग जानी है, 17-18 मार्च को आचार संहिता लग जानी है, ठीक है, देख लेना आप। मैं बोल रहा हूँ 15 मार्च के बाद कभी भी आचार संहिता, चुनाव का डेट घोषित हो सकता है 15 मार्च के बाद कभी भी। इस चीज़ को मैं ग्रुप में भी बताया था, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस चीज़ को नोट करके रखिएगा, आपके लिए भी ट्विटर कैंपेन किया जाएगा, तो सपोर्ट करना होगा। पहली बात, इस परिवार को बड़ा कीजिए, बिना परिवार बड़ा हुए चीज़ें नहीं पॉसिबल हो सकता है। और यूपी ट्रिपल एस एनएम की परमानेंट भर्ती आ रही है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, दिखा दूंगा आपको। जिस दिन पेपर होगा, जिस दिन आप लौटेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन छपा हुआ दिखेगा, तब आप बोलिएगा हाँ सच में अगर पढ़े होते तो आज चीज़ें कहाँ से कहाँ हो जाती है। अदरवाइज 1-2 नंबर से उठता है, फिर वही रोना होता है कि यार 1 नंबर और होता तो हो गया होता सिलेक्शन। तो गाइज पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसा भाई नहीं मिलेगा, ठीक है। श्वेत कमल जैसा भाई नहीं मिलेगा जो हर समय आपके साथ रहता है, हर समय आपको सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है, हर समय आपको मार्गदर्शन करता रहता है कि चलिए ये चीज़ ऐसे करिए, ये चीज़ वैसे करिए। और पर्सनल मैं खुद एक लोगों का रिप्लाई भी देता हूँ, यार इतने कमेंट फोन तो मत किया करिए, मैसेज कर देते हैं चलता है, लेकिन कॉल मत किया, हम भी व्यस्त रहते हैं, हमें भी तो काम है गाइस। लेकिन
दुख इस बात का होता है जब सपोर्ट नहीं मिलता है। चीज़ें आपके लिए कर रहा हूँ, मतलब मैं बोलूँगा तभी आप चैनल को लाइक करेंगे, मैं बोलूँगा तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मैं बोलूँगा तभी आप चैनल को शेयर करेंगे। चीज़ें जो की जा रही है आपके लिए ही तो किया जाता है यहाँ पे। एनएचएम 17,000 एएनएम के कैंडिडेट अभी हंसी खुशी ज्वाइनिंग अपना कर रहे हैं, ड्यूटी भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी मेरे चैनल को ये देखिए, इसी वीडियो से कॉपी होना शुरू हो जाएगा, पूरे यूट्यूब पर फैल जाएगा कि कटाप इतनी गई है, कटाप इतनी गई है। इसी चैनल को कॉपी करना शुरू कर देंगे लोग, फटाफट कॉपी करेंगे। और मुझे फर्क नहीं पड़ता है, कॉपी करें, कुछ भी करें, चोरी करें, कुछ भी करें, लेकिन आप तक सही जानकारी पहुंचे, बस मैं यही चाहता हूँ। चाहे मेरे चैनल के माध्यम से कॉपी करके बनाए या किसी और चैनल के माध्यम से कॉपी करके बनाए, वीडियो बनाए, लेकिन सही जानकारी दें। अभी मैं दिखाने वाला हूं ऑफिशियली, ठीक है, कटाप। उसके बाद मैं ये भी दिखाऊंगा कि मैंने क्या कटाप बताया था, एग्जैक्ट कितना उतना सेम टू सेम कटाप गया है कि नहीं गया है। आप लोगों का कमेंट उस टाइम तो सब्सक्राइबर नहीं थे, तो आपको यही लग रहा था कि बस ऐसे हवा हवा में बोल रहे हैं, जैसे अन्य यूट्यूबर हैं वैसे सुतमल मेडिकल अड्डा यूट्यूब चैनल भी है। नॉर्मल यूट्यूबर है तो यूट्यूबर है, आप लोग यही बोलते हैं ना कि यूट्यूबर हो आप। मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, आप लोगों का सपोर्टर हूँ, आप लोगों के सपोर्ट में रहता हूँ। आपने देखा भी होगा, ठीक है, जो नंबर मेरा सेव किए हैं, ग्रुप में जुड़े हुए हैं, बराबर कंटिन्यू तरीके से देख रहे हैं वो, ठीक है। सूरज कमल कितना तत्पर रहते हैं सभी डिपार्टमेंट के भर्तियों के लेकर, जब जब समस्या होती है तो खड़े रहते हैं। तो गाइज देखिए, अभी जो है आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। आपको मैंने बताया भी था कि देखिए भैया, जो भी मैंने आरटीआई लगाया था वो आरटीआई का रिप्लाई आ गया है, बट पोस्ट स्पीड के माध्यम से वो भेजा गया है। जैसे ही मेरे पास आता है मैं वीडियो के माध्यम से आपके अपडेट कर दूंगा। तो अभी मेरे पास पोस्ट स्पीड के माध्यम से वो चीज़ें आ गई हैं, तो अब आप देख लीजिए आपकी कट ऑफ कितनी गई है, ठीक है। तो बात यहाँ सबसे पहले हम कर लेते हैं, ठीक है, लैब टेक्नीशियन की कटाप कितनी गई है। अब कॉपी होगा, वीडियो को कॉपी होगा, स्क्रीनशॉट। यूट्यूबर भी जुड़े हैं मेरे ग्रुप से, बहुत से यूट्यूबर भी जुड़े हैं, मैंने देखा है कई यूट्यूबर जुड़े हुए हैं, कई यूट्यूबर जुड़े हैं, जो मैं जानकारी देता हूँ फटे से वहाँ कॉपी किए अपने चैनल पर बता देते हैं। तो इस चीज़ को भी कॉपी कर लेंगे, वो पता है मुझे, ठीक है। तो डीएचएस में लैब टेक्नीशियन की कितनी कटाप गई है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी कैटेगरी है यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विदाउट एडजस्टमेंट, पीएच फीमेल, और डीएफएफ और एक्स सर्विसमैन, ठीक है। तो यहाँ पे फीमेल को काउंट नहीं किया गया है, पीएच कैंडिडेट वालों जो विकलांग वाले कैंडिडेट थे उनको काउंट नहीं किया गया है, एक्स सर्विसमैन वालों को काउंट नहीं किया गया है, ठीक है, विदाउट। तो इन सभी को लेकर ओएलआर जो आपकी फर्स्ट रैंक, जिसके इस प्रोग्राम में डीएचएस में जिसका फर्स्ट रैंक आया था उसका नंबर कितना गया था भैया, 65। और जिसका लास्ट रैंक आया था, मतलब सबसे अंतिम नंबर वाले का जो था 42, उसकी कट ऑफ गई है, ठीक है, लैब टेक्नीशियन में डीएचएस प्रोग्राम में, ठीक है, यूआर से। अब ओबीसी में जिसका फर्स्ट रैंक आया था उसका 40 नंबर, 40.099, और जिसका सबसे लास्ट रैंक था, मतलब मिनिमम जो कट ऑफ गई थी 37.833। तो भैया मैंने इतना, अब मेरा आपका वीडियो जाके देख लीजिए, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। अब मैच कर लीजिएगा, इस चीज़ को लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ओबीसी की कट ऑफ 34 गई है, जो फर्स्ट रैंक जिसका था, ठीक है, 34 नंबर जिसका फर्स्ट रैंक था उसकी 34 नंबर 34.43 नंबर था। और हाईएस्ट जो मिनिमम जो लोवेस्ट था, जिसका सबसे लास्ट वाला कट ऑफ था उसका 34.435 था, ठीक है, मतलब सेम टू सेम है। 34 नंबर इतना मान के चलिए ओबीसी का कट ऑफ गया है डीएचएस प्रोग्राम में लैब टेक्नीशियन वालों का। इसी प्रकार एससी में 36.701 कट ऑफ हाईएस्ट वालों का, हाईएस्ट जिसका मतलब फर्स्ट रैंक था, जिसका फर्स्ट रैंक था उसका 36 नंबर था, उतने पे कट ऑफ बनी है आपकी। और यहाँ पे 27 नंबर जिसका सबसे लोवेस्ट, सबसे नीचे कट आपका जो बना था, रैंक था 27 नंबर था, उसका 27 नंबर था, उसका सबसे 27.639 जिसका नंबर था उसका सबसे नीचे का रैंक था। तो कितना कम कट ऑफ गई है भैया, कितना कम कट ऑफ गई है, हद यार। मैंने बताया था कि कट ऑफ सबसे कम ज़्यादा रहे, सबसे कम रहेगा तो लैब टेक्नीशियन की कट ऑफ सबसे कम रहने वाली है। और अब भी मैं यही बता रहा हूँ कि लैब टेक्नीशियन वाले जितने भी कैंडिडेट वेट लिस्टेड में हैं सबका सिलेक्शन हो जाएगा, किसी का नहीं बचने वाला है। फिर से सुन लीजिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि लैब टेक्नीशियन के जितने भी कैंडिडेट वेट लिस्टेड हैं, वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम है, सबका सिलेक्शन में नाम आएगा। बस आप इंतजार करिए उस घड़ी का, आपका नाम जरूर आने वाला है। क्योंकि जितनी भर्ती थी भैया उतने ही कैंडिडेट थे, एक्चुअल में जितनी भर्ती थी उतने ही कैंडिडेट थे आपके एनएचएम 17,000 भर्ती में लैब टेक्नीशियन पोस्ट पे, ठीक है। तो अब मैटरनल हेल्थ में लैब टेक्नीशियन की कट ऑफ कितनी गई है भैया, यूआर से 70, जिसका पहला रैंक आया था, मतलब पहला रैंक था उसका 70 नंबर था, 70.84, और जिसका नीचे का कट ऑफ, नीचे का रैंक था 50 नंबर, मतलब 50 लोवेस्ट कट ऑफ गया है, लोवेस्ट 50 नंबर यूआर से। उसी प्रकार ओबीसी में सॉरी ईडब्ल्यूएस में 49.038, ठीक है, फर्स्ट रैंक जिसका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से था उसका 49.038 नंबर रहा होगा। और यहाँ पे आपका 34.86 जो नीचे का रैंक था, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में नीचे का रैंक 34 नंबर था उसका। तो कितना कम कटा, मतलब ईडब्ल्यूएस की यार 34 कटा कोई कटाप होती है क्या?
100 में 34 नंबर कट ऑफ गई है यार, हद है। और उससे ज़्यादा तो हद तब हो जाती है भैया जब यहाँ पे हम पहुँचते हैं ओबीसी में। ओबीसी में जिसका 50 नंबर 50.125 था, ठीक है, 50.125 नंबर था, उसका ओबीसी में फर्स्ट रैंक आया है। कौन से प्रोग्राम, मैटरनल हेल्थ में। और 39 नंबर, यार कोई ये कट ऑफ है भैया? इतने नंबर आप नहीं ला सकते तो फिर आप क्या हैं यार? कुछ भी नहीं है, आप पढ़ने में जीरो हैं। अगर 39 नंबर, आप 100 में 39 नंबर नहीं ला सकते तो क्या आपका सिलेक्शन अगर लैब टेक्नीशियन में रुका हुआ है, 39 नंबर आपने नहीं लाया है तो आपको क्या ही बता सकते हैं आप, ठीक है। और एससी में तो 26 नंबर कटा गई है यार, वाह क्या बात है, 26 नंबर, 100 में 26 नंबर। ऐसा भी है क्या यार? ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं था कम कटा। 47 नंबर फर्स्ट रैंक वाले का था मैटरनल हेल्थ में लैब टेक्नीशियन पोस्ट पे, और जो लोवेस्ट रैंक था उसका 26 नंबर था, ठीक है। तो ये रहा दो प्रोग्राम का कटाप, लैब टेक्नीशियन का डीएचएस और मैटरनल हेल्थ में। उसी प्रकार नेशनल प्रोग्राम में लैब टेक्नीशियन की जो कटाप गई थी 74 नंबर फर्स्ट रैंक वाले के यूआर से गया था, और नीचे का रैंक जो था 63.29 था। उसी प्रकार ओबीसी में 51 नंबर गए, 51 नंबर आपका जो था लैब टेक्नीशियन में नेशनल प्रोग्राम में 51 फर्स्ट रैंक वाले का जो 51 नंबर मार्क्स था फर्स्ट रैंक वाले का था, और आपका जो लोवेस्ट नीचे का था 50 नंबर था, ठीक है, 50.345। इसी प्रकार एससी में 51 थोड़ा इससे ज़्यादा है, नेशनल प्रोग्राम में भर्ती कम होगी इसमें, ठीक है, भर्तियाँ कम होगी, फॉर्म ज़्यादा होंगे, तो नेशनल प्रोग्राम में थोड़ा हाईएस्ट कट ऑफ चढ़ी हुई है, और उसी प्रकार ये ठीक ठाक कट ऑफ हुई है नेशनल प्रोग्राम में। और देखिए यहीं पे नेशनल प्रकार एससीपी में जो गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 46 नंबर यूआर से फर्स्ट रैंक वाले का गया है, ठीक है। उसी प्रकार आपका यहाँ पे 41 नंबर गया है कट ऑफ, ठीक है, ओबीसी का। ईडब्ल्यूएस का तो इसमें शायद सीट नहीं होगा इसलिए 0-0 लिखा है, और एससी का भी सीट नहीं होगा इसलिए 0, और एसटी का भी नहीं होगा इसलिए 0। तो कहने का मतलब आप देख सकते हैं कितना कम कट ऑफ गई है। जो आप बोलते हैं सर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो अब आ गया भैया आपका अच्छा खासा, जिसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे थे, जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, 15th फाइनेंस कमीशन लैब टेक्नीशियन 15th फाइनेंस कमीशन। इसको बहुत लोग फॉर्म फिलअप किए थे, तगड़ा फॉर्म इसमें फिलअप हुआ था इस प्रोग्राम में। तो इसका कट ऑफ कितना गया है देख लीजिए, 78 नंबर फर्स्ट रैंक जिसका आया था भैया, फर्स्ट रैंक जिसका था उसका 78 नंबर था, और जिसका लोवेस्ट सबसे नीचे का रैंक था उसका 56 नंबर यूआर से। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस में 56 नंबर फर्स्ट रैंक वाले का, और 43 नंबर सबसे नीचे वाले रैंक का जो था, नीचे रैंक का था 43 नंबर, 43.146 था, ठीक है, उतना गई है कट ऑफ। और ओबीसी में 56 नंबर फर्स्ट रैंक वाले की ओबीसी कैटेगरी से, और लोवेस्ट वाले रैंक में से 49 नंबर, मतलब 56 से 49 आपका कट ऑफ ओबीसी का गया है 15 फाइनेंस में। और आपका इसी प्रकार एससी में 56 और एसटी में 52, ठीक है, 56 से 45, मतलब 56 जो एससी कैटेगरी से फर्स्ट रैंक लाया होगा उसका नंबर 56.524 था, ठीक है, और जो नीचे का रैंक था उसका 45, मतलब एससी कैटेगरी से जो 45 नंबर लाया होगा उसका सिलेक्शन हो गया होगा लैब टेक्नीशियन 15 फाइनेंस में। उसी प्रकार यूआर में जो 56.524 नंबर लाया होगा 15 फाइनेंस कमीशन लैब टेक्नीशियन में, उसका सिलेक्शन हो गया होगा। ओबीसी से जो कैंडिडेट 43.146 नंबर लाया होगा 15 फाइनेंस लैब टेक्नीशियन में, उसका सिलेक्शन हो गया होगा। कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पे फीमेल जो केवल यहाँ पे ये फीमेल को केवल कट ऑफ सेपरेट कट ऑफ ये निकाला गया है फीमेल वालों का, ठीक है, 50 नंबर केवल फीमेल ही कैंडिडेट थे जो उनका कट ऑफ यूआर से 50 था, और ईडब्ल्यूएस से 36 नंबर, और आपका ओबीसी से 45 नंबर, और एससी से 42 नंबर, ठीक है। तो फीमेल का अलग इन्होंने दे दिया है, मेल का अलग दे दिया है, ठीक है, इस चीज़ को भी समझना होगा। लेकिन ओवर जो एवरेज की बात करें तो ये वाला आपका मेन कट ऑफ ये ऊपर का जो है वही आपका डिपेंड करने वाला है, ठीक है। ब्लड बैंक में इसी प्रकार लैब टेक्नीशियन के जो कट ऑफ गई थी 83, भैया सीट ज़्यादा नहीं होगी इसलिए इतना हाईएस्ट कट ऑफ गई है। 83 नंबर फर्स्ट रैंक वाले का 83.921, और लोवेस्ट वाले का मतलब एक ही सीट होगा इसलिए इतना हाईएस्ट कट ऑफ गया होगा ब्लड बैंक में। एक ही सीट होगा, आई थिंक एक ही है, एक ही था ब्लड बैंक में। 83 नंबर गई है, हाईएस्ट सबसे हाईएस्ट कट ऑफ ब्लड बैंक में लैब टेक्नीशियन की गई थी, ठीक है। और इसी प्रकार कम्युनिटी प्रोसेस में भी लैब टेक्नीशियन की कट ऑफ थोड़ा देखने को ज़्यादा मिला था। जो फर्स्ट रैंक के कैंडिडेट थे उनका 88 नंबर 88.803, और जो लोवेस्ट रैंक था जिसका 51, मतलब कहने का मतलब ये है 51.425। कम्युनिटी प्रोसेस लैब टेक्नीशियन से जो कैंडिडेट यूआर कैटेगरी से इतना नंबर लाया होगा 51, उसका सिलेक्शन हो गया होगा। उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस में जो कैंडिडेट 33 नंबर लाया होगा उसका सिलेक्शन हो गया होगा 33.303, ठीक है, कम्युनिटी प्रोसेस लैब टेक्नीशियन में। देखिए हाईएस्ट जो इसका फर्स्ट रैंक जो जिसका होगा उसका 51 नंबर होगा। देखिए मैं यहाँ पे दो कट ऑफ दी गई है, एक सबसे फर्स्ट रैंक वाले का, एक सबसे नीचे वाले रैंक का, तो इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। बार बार उस चीज़ को बताएंगे फिर वीडियो और लेंदी हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार ओबीसी में 51 नंबर फर्स्ट रैंक वाले का गया होगा कट ऑफ, और 43 नंबर लोवेस्ट रैंक वाले का, मतलब कम्युनिटी प्रोसेस में लैब टेक्नीशियन ओबीसी कैटेगरी से 43 नंबर जिसने लाया होगा उसका सिलेक्शन हो गया होगा, ठीक है, लैब टेक्नीशियन में। इसी प्रकार एससी में फर्स्ट रैंक वाले का 51,
कम्युनिटी प्रोसेस में लैब टेक्नीशियन एससी कैटेगरी से जो 34 नंबर लाया होगा उसका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार डीएचएस लैब टेक्नीशियन यू में आपका 51 हाईएस्ट जो फर्स्ट रैंक लाया था, 45.762 नीचे वाले रैंक का नंबर था। ठीक है, इसी प्रकार आपके ईडब्ल्यूएस में भी वही चीज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आगे हम देख लेते हैं। और गाइज आगे देखिए, लैब टेक्नीशियन लगभग सभी प्रोग्राम में भर्तियाँ आई थी, सभी प्रोग्राम में। ठीक है, तो लैब टेक्नीशियन के ही अभी चला है। एनयूएचएम प्रोग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एनयूएचएम में जो ठीक है 69 फर्स्ट रैंक लाया होगा उसका सिलेक्शन हुआ। फर्स्ट रैंक वाले का 69 नंबर था और लोवेस्ट नंबर वाले का 51 नंबर था। ठीक है, लैब टेक्नीशियन एनयूएचएम प्रोग्राम में। इसी प्रकार आपके ईडब्ल्यूएस में 51 से लेकर 38 51.00 से लेकर 38.85 कट ऑफ गई है। ठीक है, और ओबीसी में बात कर ले तो जो 46 नंबर लाया होगा, मैं नीचे वाला कट ऑफ बता रहा हूँ, ऊपर वाला कट ऑफ नहीं बताऊंगा। मिनिमम जो कट ऑफ है उसका उसी को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एनयूएचएम लैब टेक्नीशियन में 46 नंबर जिसने लाया था उसका सिलेक्शन हो गया होगा ओबीसी कैटेगरी से। ठीक है, और एससी में 43 नंबर लैब टेक्नीशियन एनयूएचएम प्रोग्राम से जिसका नंबर होगा। ठीक है, इसी प्रकार आपके एसटी में 38 नंबर कट ऑफ गई है एनयूएचएम लैब टेक्नीशियन में। ठीक है, अब पीएम अभीम लैब टेक्नीशियन में जो यूआर की कट ऑफ गई है, ठीक है 61 कट ऑफ गई है, और जो ओबीसी की ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है 52 कट ऑफ गई है। ठीक है, और यहाँ पे ओबीसी की कट ऑफ 57 गई है। ठीक है, पीएम अभीम लैब टेक्नीशियन में, और एससी की कट ऑफ जो गई है 51 पीएम अभीम लैब टेक्नीशियन में। इसी प्रकार एसटी में 35 कट ऑफ गई है पीएम भीम लैब टेक्नीशियन में। ठीक है, मैं लोवेस्ट रैंक वाले का ही कट ऑफ बता रहा हूँ, बाकी आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे आरबीएसके लैब टेक्नीशियन में आरबीएसके में जो कट ऑफ गई है, ठीक है 60 नंबर यूआर कैटेगरी से, ओबीसी से कट ऑफ गई है 57 नंबर, और एसटी की कोई सीट नहीं थी तो उसका नहीं बना है। ठीक है, इसी प्रकार 15 फाइनेंस कमीशन यूएचडब्ल्यूसी में जो कट ऑफ गई है यूआर की 51.993, उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की 42.966 है, उसी प्रकार ओबीसी के 47.577, इसी प्रकार एससी की 40.700 और एसटी की 34.263। ठीक है, ये रहा लैब टेक्नीशियन के सभी प्रोग्राम का कट ऑफ। आगे हम देख लेते हैं। आगे जो है स्टाफ नर्स के देखने वाले हैं, स्टाफ नर्स में कितनी कट ऑफ गई है। ठीक है, डीएचएस प्रोग्राम में स्टाफ नर्स एचडीयू, ठीक है यहाँ पे यूआर की कट ऑफ जो गई है 61.073। ठीक है, उसी प्रकार आपके ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 54.759। अब जो वेट लिस्टेड कैंडिडेट वाले हैं, एक नंबर 2 नंबर कट ऑफ से कम होगा। अब जैसे कि यूआर से हैं उनका नंबर 59-60 होगा, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आने वाला है। इसी प्रकार 54 ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ गई है तो 52-50 के अराउंड नंबर है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, वेटिंग लिस्टेड में आपका नाम आने वाला है। ठीक है, ओबीसी में 57.027 कट ऑफ गई है स्टाफ नर्स एचडीयू की। ठीक है, और एससी में 51.993 कट ऑफ गई है स्टाफ नर्स की। ठीक है, आगे देख लीजिए जो कट ऑफ है डीएचएस स्टाफ नर्स ट्रामा सेंटर में, यहाँ पे यूआर की कट ऑफ 44.236 गई है, और ईडब्ल्यूएस की 30.00, वहीं पे ओबीसी की 30.6535 कट ऑफ गई है, और एससी की 24.929 मतलब 24.929 कट ऑफ गई है। एसटी वालों का 35 नंबर पे गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे जो अब आप लोग 1-2 नंबर कट ऑफ से कम ज़्यादा है तो हिसाब लगा लीजिए कि आपका नाम आने वाला है, वेट लिस्टेड क्लियर होने वाली है कि नहीं। डीएचएस में ही स्टाफ नर्स का जो है यहाँ पे 53 आपको यूआर से कट ऑफ गई है 53.5941, और यहीं पे 44 ईडब्ल्यूएस का 44.453 कट ऑफ गई है। ओबीसी में 50 नंबर पे कट ऑफ गई है। ठीक है, स्टाफ नर्स में गाइज मैं आपको ये भी दिखाते चलूँ कि मैंने जो कट ऑफ बताया था वो सही है कि नहीं। गाइज ये मैंने कट ऑफ की वीडियो बनाया था लैब टेक्नीशियन के, यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, आप चैनल पे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ओबीसी की कट ऑफ बता रखी है भैया 50 से 54, तो 50 नंबर पे ही गई है कट ऑफ, इजेक्ट गया है। आप जाके मिला के देख के चले आइए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितने सही और ऑथेंटिक चैनल से जुड़े हुए हैं। जो चीज़ें बताई गई है, आप अब ये मत कमेंट करिएगा कि सर आप ही एनएचएम में बैठे हो, आप ही कट ऑफ डिसाइड करते हो, आप ही रिजल्ट डिसाइड करते हो, आप ही सब कुछ डिसाइड करते हो क्या। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एनालाइज करके मैंने चीज़ों को बताया था। जो मैंने बताया था वहाँ पर मैंने ये भी बताया था 1-2 नंबर एक्स्ट्रा आप ये मान के चले। ठीक है, अगर 1-2 नंबर कम है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे मैटरनल हेल्थ में मैंने 50 से 54 के बीच में बताया है, 50 कट ऑफ ही गई है ओबीसी कैटेगरी से लैब टेक्नीशियन के, आप जाके देख लीजिए। उसी प्रकार कम्युनिटी प्रोसेस में भी मैंने बताया था। ठीक है, तो एकदम एग्जैक्ट उतना ही कट ऑफ गया जितना मैंने बता रखा है। 15 फाइनेंस में ओबीसी की 45 से 49 की बताया था, जाके देख लीजिए उतना ही कट ऑफ गया है।
तो गाइज आप सभी लोग देख लीजिए, ठीक है। अभी और ज़्यादा डिटेल में बताने का मतलब है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा प्रोग्राम नेम, ठीक है, ठीक है। और ये आपकी कैटेगरी है यूआर से, तो देख लिए डीएचएस स्टाफनेस, ये सभी चीज़ें मैंने बता दिया है। डीएचएस स्टाफनेस ट्रामा सेंटर का भी बता दिया, डीएचएस स्टाफनेस में मैंने बता दिया है, ठीक है। आगे अब मैं बात करने वाला हूँ आगे, ठीक है। यहीं पे स्टाफ नर्स ब्लड बैंक की बात कर लें। ब्लड बैंक प्रोग्राम में जो कट ऑफ गई है 57 नंबर, जिनका था सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, यूआर कैटेगरी से। उसी प्रकार ओबीसी में 57 कट ऑफ गई है स्टाफ नर्स ब्लड बैंक में। उसी प्रकार आपका ओबीसी का कट ऑफ एनसीएल, ठीक है, सॉरी ये ईडब्ल्यूएस का है 56 और ओबीसी का 54 कट ऑफ गया है ये ब्लड बैंक स्टाफ नर्स में। इसी प्रकार एससी का 48 कट ऑफ गई है स्टाफ नर्स ब्लड बैंक में, ठीक है। आगे चाइल्ड हेल्थ में स्टाफ नर्स की कट ऑफ जो गई है यूआर कैटेगरी से 54.063 और ईडब्ल्यूएस का 46.245। उसी प्रकार आपका ये ओबीसी में 50.550, ठीक है। इसी प्रकार आपका एससी में 45 और एसटी में 24.241। तो ये चाइल्ड हेल्थ स्टाफ नर्स का प्रोग्राम का कट ऑफ था, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए। आप कम्युनिटी प्रोसेस में स्टाफ नर्स की कट ऑफ यूआर कैटेगरी से 51.883। उसी प्रकार आपका ईडब्ल्यूएस में 47.393 और ओबीसी में 48.908 कट ऑफ गई है और एससी कैटेगरी में 44.941 कट ऑफ गई है और एसटी में 24.354 कट ऑफ गई है कम्युनिटी प्रोसेस में स्टाफ नर्स की कट ऑफ, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं डीएचएस में स्टाफ नर्स, डीएचएस स्टाफ नर्स यू, ठीक है, जो प्रोग्राम था उसमें जो कट ऑफ गई है यूआर कैटेगरी से 47.769 और ईडब्ल्यूएस में 40.026 और आपका एससी में 33.714 कट ऑफ गई है, एसटी में 44.00 कट ऑफ गई है स्टाफ नर्स की। आगे आगे जो है आपका एनसीडी प्रोग्राम में स्टाफ नर्स की कट ऑफ कितनी गई है। एनसीडी में स्टाफ नर्स यूआर कैटेगरी से 45.569 कट ऑफ गई है, ईडब्ल्यूएस की 33.00 कट ऑफ गई है, ओबीसी के 40.00 कट ऑफ गई है, एससी की 24.354 कट ऑफ गई है, ठीक है। और उसी प्रकार एनसीडी प्रोग्राम स्टाफ नर्स में जो कट ऑफ एनपीएससीई की कट ऑफ जो है यूआर कैटेगरी से 50.036 है और ईडब्ल्यूएस की 43.212 कट ऑफ है। अब 44.415 ओबीसी की कट ऑफ है, 36.837 कट ऑफ एससी की है, 24.00 कट ऑफ आपकी एसटी कैटेगरी से है स्टाफ नर्स एनसीडी एनपीएससी प्रोग्राम से। इसी प्रकार एनसीडी स्टाफ नर्स में एनपीपीसी वाले प्रोग्राम में जो यूआर कैटेगरी के स्टाफ नर्स के कट ऑफ गई है 50 नंबर और ईडब्ल्यूएस की 44.453। उसी प्रकार ओबीसी के 46.676, एससी की 36.453 कट ऑफ गई है। आगे जो आपका स्टाफ नर्स अनुयोजन प्रोग्राम में जो कट ऑफ गई है यहाँ पे यूआर कैटेगरी से 55.732 है, ईडब्ल्यूएस से 50.240 कट ऑफ है, ओबीसी से 52.912 कट ऑफ है, एससी से 46.686 कट ऑफ है, एसटी से 31.053 कट ऑफ गई है अनुयोजन प्रोग्राम स्टाफ नर्स में। अब आपके नंबर इससे कम ज़्यादा कितने हैं उसी के हिसाब से आइडिया लगा लीजिए आपके नंबर जो है वेटिंग लिस्टेड से फाइनल में आने वाले हैं कि नहीं। और इसी प्रकार आरबीएसके में स्टाफ नर्स की जो कट ऑफ यूआर कैटेगरी से 70, क्यों भैया सीटें कम थी, लड़के ज़्यादा थे इसी वजह से, ठीक है, कैंडिडेट ज़्यादा थे इसी वजह से आरबीएसके में बहुत हाईएस्ट कट ऑफ चली गई है स्टाफ नर्स की आरबीएसके प्रोग्राम से। 70 नंबर गई है यूआर कैटेगरी से, 60 नंबर ओबीसी कैटेगरी से और 62 नंबर ओबीसी से, 62.410 मतलब 62.410, ठीक है। और एससी की जो कट ऑफ गई है 58.0, एसटी की कोई सीट ही नहीं थी, ठीक है। बात कर लेते हैं गाइज फार्मासिस्ट प्रोग्राम पोस्ट की कट ऑफ कितनी गई थी प्रोग्राम वाइज। फार्मासिस्ट के कट ऑफ कितनी गई थी, ठीक है, फार्मासिस्ट की कट ऑफ कितनी गई थी प्रोग्राम वाइज। अब आप अपना नंबर मैच कर लीजिएगा, आप कितने नंबर बन रहे हैं, कितने कट ऑफ से कितने नंबर कम बन रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। डीएचएस फार्मासिस्ट डीएचएस वाले प्रोग्राम में जो भी यूआर कैटेगरी से थे 68 पॉइंट उनकी कट ऑफ गई है यूआर वालों का। ओबीसी वालों का कट ऑफ जो कि देखिए 81 नंबर हाईएस्ट नंबर, जिसका हाईएस्ट जो मतलब फर्स्ट रैंक वाले का 81 नंबर था, नीचे वाले रैंक सबसे नीचे वाले रैंक का 68 नंबर था यूआर कैटेगरी से। और उसी प्रकार ओबीसी में जो कट ऑफ गई है 65.605 और ओबीसी की सॉरी ईडब्ल्यूएस का है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का 65.605 और ओबीसी का 66.575 कट ऑफ और एससी का 59.80 कट ऑफ गया है। एससी का थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिला है, ठीक है, फार्मासिस्ट वालों में। नेशनल प्रोग्राम में जो फार्मासिस्ट की कट ऑफ गई है
यूआर से 73.819 और ओबीसी से 71.877 और एससी से 70.197, ठीक है। और इसी प्रकार आगे हम देख लेते हैं आगे एनयूएचएम प्रोग्राम, ठीक है, जो सबका इंतजार था कि सर बताइए फार्मासिस्ट एनयूएचएम में कितनी कट ऑफ गई है। तो देखिए यूआर से 67, यहाँ पे देखिए 67.696 जिसका नंबर था फार्मासिस्ट एनयूएचएम प्रोग्राम यूआर कैटेगरी से, उसका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस में 64.160 कट ऑफ गई है एनयूएचएम प्रोग्राम फार्मासिस्ट की, ठीक है। और ओबीसी में 64.559 एनयूएचएम फार्मासिस्ट प्रोग्राम फार्मासिस्ट पोस्ट की कट ऑफ ओबीसी की गई है, ठीक है। कितना 64.559, एससी की 60.538 कट ऑफ गई है, ठीक है। और एसटी की 51 कट ऑफ गई है। और इसी प्रकार आगे का आरबीएस के फार्मासिस्ट का जो सबसे कम कट ऑफ, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं यूआर कैटेगरी से 63.925 कट ऑफ गया है आरबीएस के फार्मासिस्ट यूआर कैटेगरी से। ओबीसी कैटेगरी से 58.287 कट ऑफ गई है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 58.287 कट ऑफ गई है आरबीएस के फार्मासिस्ट की। ओबीसी कैटेगरी से 59.33 कट ऑफ गया है। बहुत से कैंडिडेट का सवाल था सर आरबीएस के में फार्मासिस्ट के पोस्ट पे 61 नंबर है, 62 है, मेरा हो जाएगा? तो बिल्कुल आप देख लीजिए, मैच कर लीजिए, हो जाएगा आपका। एससी कैटेगरी से 56.00 आरबीएस के फार्मासिस्ट प्रोग्राम से कट ऑफ गई है, ठीक है। आरबीएस के प्रोग्राम फार्मासिस्ट पोस्ट की कट ऑफ गई है। एसटी में 41.219 कट ऑफ गई है। तो ये रहा फार्मासिस्ट की। आगे हम बात कर लेते हैं। तो गाइज एनएम का कट ऑफ कितना गया है जरा देख लीजिए। एनएम का कट ऑफ कितना गया है प्रोग्राम वाइज। तो गाइज अब मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा, ठीक है। एनएम वालों के लिए तो दिखाऊंगा, एनएम वाले नहीं विश्वास करते हैं, ट्रस्टेड नहीं करते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा भटकते हैं सभी चैनल पे। तो एनएम वालों के लिए 15 फाइनेंस में जो कट ऑफ गई है भैया कितना 53, ठीक है, यूआर कैटेगरी से 53 यूआर कैटेगरी से एनएम की कट ऑफ जो है। और ओबीसी की ईडब्ल्यूएस की कितनी है 48.776 है और ओबीसी की 49.60 है। तो अब जरा हम देख लेते हैं अपने वीडियो में हमने कितना बताया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एनएम की कट ऑफ बता रखी है, ठीक है। यहाँ पे 15 फाइनेंस कमीशन की बात करें, ठीक है, 847 वैकेंसी जो थी आपका यहाँ पे यूआर से 57 से 60 के बीच में मैंने बताया है। ओबीसी 52 से 54 के बीच में बताया है कट ऑफ। जरा उसमें देख लीजिए कितनी गई है भैया। गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने कट ऑफ बताया था और ये ऑफिशियल है। यहाँ पे देखिए 15 फाइनेंस एनएम की जो कट ऑफ गई है, फर्स्ट रैंक वाला जिसका फर्स्ट रैंक था उसका 71 कट ऑफ गया है। जो जिसका सबसे नीचे का रैंक था, ठीक है, उसका 53 कट ऑफ गया यूआर कैटेगरी से। और मैंने क्या बता रखा है वहाँ पे 52 से लेकर 57 के बीच में कट ऑफ रहने वाली थी एनएम की, ठीक है, ये चीज़ मैंने बताया था। अब देख लीजिए कितना मैच खाया, सटीक मैच खाया है, बिल्कुल सटीक। उसी प्रकार मैंने ओबीसी की जो कट ऑफ बताई थी, ओबीसी की आप देख सकते हैं यहाँ पे ओबीसी की कट ऑफ जो मैंने बताया है एनएम की, यहाँ पे देख लीजिए आप। एनएम का मैंने यहाँ पे जो बताया यहाँ पे कितनी गई है, पहले इस चीज़ को देख लीजिए। एनएम का कितना गया है 53 से ले देखिए 49 कट ऑफ गई है। लोवेस्ट रैंक वाले का, सबसे नीचे का रैंक जिसका था 49 नंबर था उसका सिलेक्शन हुआ है और ऊपर वाले का 53 ओबीसी एनएम 15 फाइनेंस में। अब जरा देख लीजिए। अब गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या बता रखा है 52 से 54 के बीच में कट ऑफ जाने वाली है। बिल्कुल सटीक मैच खाया है, एक नंबर का इधर ना उधर हुआ है। कितना भैया 52 से 54, मतलब अब जो कट ऑफ गई है आपकी सबसे 49 सबसे नीचे वाले रैंक का 49 नंबर था उसका सिलेक्शन हो गया था। मैंने बता रखा है 52 से 54। अगर 52 से 54 के नंबर भी मैंने ये भी बताया था कि ये 1-2 नंबर एक्स्ट्रा है। 49 कट ऑफ गई है, 49 कट ऑफ गई है। मैंने बता कितना रखा है भैया 52 से 54। अब जिसका 53 नंबर था इस वाले प्रोग्राम 15 फाइनेंस कमीशन एनएम में, वो पहला रैंक वो लाया है, ठीक है, उसका रैंक पहला है। मैंने कट ऑफ एकदम सटीक और एकदम सही तरीके से बता रखा था, कोई इधर उधर नहीं हुआ है, बिल्कुल सटीक पहुंचा है, एकदम सटीक। देखिए सबसे ज़्यादा सिलेक्शन यहीं पे हुआ है मैटरनल हेल्थ में। मैटरनल हेल्थ में मैंने यहाँ पे आप देख लीजिएगा एनएम की कट ऑफ मैंने 48 से 52 यूआर कैटेगरी की बताया है, 52 यूआर कैटेगरी का, 44 से 48 के बीच में ओबीसी कैटेगरी की बता रखी है। अब जरा देख लेते हैं कितनी कट ऑफ गई है। तो गाइस आप यहाँ पे मैटरनल हेल्थ में जो कट ऑफ गई है एनएम की 50.116 और ओबीसी की कितनी गई है, ओबीसी की 46.350। बिल्कुल सटीक कट ऑफ भैया, एक बार फिर से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओबीसी की 46 मैंने जो बताया था, देखिए ये यहाँ पे गई है एक्चुअल कट ऑफ 46 ओबीसी की एनएम मैटरनल हेल्थ में और यूआर की 50 गई है। जरा हम क्या बताए थे उस चीज़ को देख लेते हैं, हमने क्या बताया और कट ऑफ आपकी गई कितनी है। बिल्कुल सटीक खाया है भैया, बिल्कुल सटीक। यूआर से 50.16 और आपका ओबीसी से 46 है, 46 से ओबीसी। तो गाइस आप देख सकते हैं ये मैंने कट ऑफ का बताया था
टू से 52 के, देखिए 48 से 52 के बीच में मैंने कट ऑफ बताया था। गई कितनी है यूआर कैटेगरी से, गई कितनी है भैया कट ऑफ, कितनी गई है 50 नंबर कट ऑफ गई है। 50 नंबर बताइए, मैटरनल हेल्थ में एनएम की यूआर कैटेगरी से 50 नंबर कट ऑफ गई है। और ओबीसी से मैंने कितना बताया था, मैंने कितना बताया है 44 से 48 के बीच में। गई कितनी है भैया कट ऑफ, 46 गई है, 46 कट ऑफ गई है मैटरनल हेल्थ एनएम की ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ। बिल्कुल सटीक कट ऑफ बैठा हुआ है, बिल्कुल सटीक, एक नंबर इधर ना उधर का। 46 नंबर मैटरनल हेल्थ में कट ऑफ गई है ओबीसी कैटेगरी से, और 50 कट ऑफ गई है आपका मैटरनल हेल्थ में यूआर कैटेगरी से एनएम वालों का। ये मैंने जो कट ऑफ का प्रोडिक्शन किया था 100% सटीक गया है। एनएम का ही नहीं, लैब टेक्नीशियन का भी सटीक गया है, फार्मासिस्ट का भी सटीक गया है, स्टाफ नर्स का भी सटीक गया है। और आप यहाँ पे मैंने अपने चैनल का स्क्रीनशॉट लिया है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 51 लाइक है, 39 कमेंट है, और 1 साल पहले का वीडियो दिखा रहा है, 1 ईयर है वो, जबकि 1 साल से ज़्यादा हो गया है, 1.5 साल के लगभग होने वाला है। ठीक है, 1.5 साल डिटेल में हम डेट यहाँ पे देखेंगे तो डेट मेंशन होगा। 2 साल हो जाता तो यहाँ पे 2 साल एगो बताता, लेकिन 1 साल हुआ है, 1 साल कुछ महीने हुआ है, तो 1 साल एगो दिखा रहा है। 1 साल का पहले का वीडियो है, एग्जाम नहीं हुए थे तभी का ये कट ऑफ का प्रोडिक्शन कर दिया था मैंने, लो इतना ही कट ऑफ जाने वाला है, इतनी तैयारी आप मान के चले अपना। तो 100% एकदम सटीक कट ऑफ गया है, बिल्कुल एक नंबर का इधर ना उधर हुआ है। तो आप सभी लोग, जो लोग मेरे चैनल से जुड़े थे, उनका तो बेड़ा पार हो गया था। जो ये कट ऑफ देखकर तैयारी किए थे, ये कट ऑफ देखकर तैयारी को अपना बेस्ट रूप दे पाए थे, तो उनका बेड़ा पार हो गया था। वही लोग वंचित हो गए थे जो फालतू के चैनल में इधर उधर भटकते रहते थे दिन भर। इसी प्रकार गाइज एनयूएचएम एनएम में जो कट ऑफ गई है, यूआर से 54 गई है, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस से 51 कट ऑफ गई है, और ओबीसी से 52 कट ऑफ गई है, 52.191, और एससी से 48.776 है, और एसटी से 28.325। इसी प्रकार आपका एनएम का कट ऑफ जो गया है आरबीएसके प्रोग्राम में, आरबीएसके में देख लेते हैं। आरबीएसके में जो ओबीसी यूआर कैटेगरी से है 56 नंबर उनकी कट ऑफ गई है, और ईडब्ल्यूएस से जो कैटेगरी के हैं ईडब्ल्यूएस वाले 51.202 कट ऑफ गई है। ओबीसी वालों का 53 नंबर पे गया है, और एससी वालों का 49 नंबर पे, और एसटी वालों का 30 नंबर पे। तो एनएम की कट ऑफ इतना ही अनुमान लगाया जा रहा था कि इतना ही गया होगा। मैटरनल हेल्थ में ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है, मैटरनल हेल्थ और एनयूएचएम में, तो कट ऑफ ठीक ही ठाक गया है, कोई ज़्यादा नहीं गया है। और इतना ही कट ऑफ आपके यूपी SSC में भी जाते हैं, ठीक है। तो ओबीसी में 50 नंबर पे गया है मैटरनल हेल्थ में, और आपका ईडब्ल्यूएस से 43 नंबर पे गया है, और ओबीसी की कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस में 43, यूआर में 50, और ओबीसी से 46.35 पे कट ऑफ गया है, ठीक है, मैटरनल हेल्थ एनएम में। तो गाइज ये रहा सभी पोस्ट का, सभी मैंने अच्छे से बता रखा है आपको, आप समझ लीजिए। बाकी मैं इस चीज़ को आपको डाउट हो रहा होगा तो मैं आपको फिर से बना के वीडियो समझा दूंगा कि क्या चीज़ें कैसे हैं। तो गाइज डिटेल में मैंने पोस्ट वाइज, ठीक है, कैटेगरी वाइज, प्रोग्राम वाइज सब कुछ बता दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एनएम, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन सभी के कट ऑफ मैंने बता दिया है। वेट लिस्टेड वाले जो भी कैंडिडेट हैं, अब आप अपना आइडिया लगा लीजिए कि आपका नंबर आने वाला है कि नहीं, फाइनल सूची में नाम आने वाला है कि नहीं, आपके कट ऑफ से 1 नंबर ज़्यादा है कि 2 नंबर कम है, कितना है, क्या, सब कुछ आप मिला लीजिए। कट ऑफ से कितने नंबर कम है आपके, ठीक है, उस चीज़ को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और गाइज वेट लिस्टेड जल्द से जल्द क्लियर हो, इसके लिए ट्विटर कैंपेन है, उस डेट को मैं बता दूंगा, आप सभी लोग ट्वीट जरूर करिएगा। हो सकेगा तो एनएचएम ऑफिस में जाइएगा, ठीक है, वहाँ पे भी बात करके आइएगा कि आपके वेट लिस्टेड क्लियर करने वाले कब, ये वेट लिस्टेड वालों का पीडीएफ कब जारी करेंगे, कब जिला अलॉट करेंगे, कब इनका ज्वाइनिंग होने वाला है, इस चीज़ को बात जरूर करके आइएगा, और डेट मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है। तो भाई का सपोर्ट करिए आप लोग, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, सभी तक पहुंचा दीजिए। जितने भी कैंडिडेट 17,000 प्लस भर्ती में फॉर्म फिलअप किया था सभी तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, ठीक है। और गाइस यूपी SSC एनएम की तैयारी आपको कंटिन्यू करवाई जाएगी, जेन्युइन तरीके से, ऑफिशियल तरीके से सब कुछ मेंशन करा बताया जाएगा कि सब कुछ मेंशन किया जाएगा, कितनी कट ऑफ जाने वाली है, कितना नंबर की तैयारी, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें, ठीक है, किस तरीके से आपकी भर्ती कब आने वाली है, क्या सब कुछ प्रयास इसी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप अपने इस परिवार को बड़ा करें और बड़ा करें, ठीक है, अधिक से अधिक लोगों को भला हो सके, ठीक है। इस चीज़ को आप देखिए गाइस। और आप, मैं बोलता हूँ आज की वीडियो में बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे आभास यही हुआ कि शायद ये परिवार छोटा है, बड़ा होगा तभी चीज़ें और जो है निकल के आने वाली है, तभी जो हम प्रयास करते हैं पॉसिबल अच्छे से हो पाए। इसलिए मैं इस वीडियो में कई बार बोल चुका हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा